Hello students, this is Prakash sir, and today I am going to continue with the chapter 4 geometry construction of standard 10th, and we are going to do practice set 4.1 question number 2 and question number 4, which is totally different from the some question number 1 and question number 3. So before that, please don't forget to subscribe my channel Unique Educator Academy and do like, share and subscribe. Okay students, so let us start with the practice set 4.1 question number 2 and question number 4. So question number 2 says that triangle PQR is similar to triangle LTR. Now both these triangles are both these triangles are similar, and in this one thing is common, that is vertex R. मतलब दोनों ट्रायंगल में R जो पॉइंट है वो कॉमन है, तो इस तरह से दो ट्रायंगल बन पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा. दो टाइप के ट्रायंगल बनेंगे स्टूडेंट्स. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ आप देखेंगे कि दिस पी क्यू आर और एल टी आर. तो इस तरह से आप देख रहे हैं पॉइंट आर इज़ कॉमन. ओके, जैसे अनदर टाइप, दूसरा जो टाइप है वो इस तरह से है कि सपोज दिस इज़ पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू एंड आर. तो दिस ट्राइंगल इज सपोज पी क्यू आर. तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू एल टी आर. आइदर एल टी आर जो है वो बड़ा होगा या एल टी आर छोटा होगा. तो अगर मैं यहाँ पर एल टी बनाऊँ तो यहाँ पर एल टी एंड आर. तो सिमिलरिटी चैप्टर में आपने देखा है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तो उन्होंने वही कहा है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड द ट्राइंगल्स आर इन सम रेशियो. मतलब उसके जो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है. जैसे कि यहाँ पर दिया है कि इट इज़ 3:4. इट इज़ 3:4. तो आप देख रहे हैं पी क्यू वाला जो ट्राइंगल है उसका रेशियो 3 है. अगर उसको 3x मानेंगे, x कॉमन होता है, और एल टी जो है उसका 4x होता है. तो x अगर हटा देंगे तो एल टी जो है वो 3 और 4 में से 4 बड़ा है. तो इसका मतलब एल टी जो ट्रायंगल है वो बड़ा होगा. तो यहाँ पर ट्रायंगल अंदर की तरफ नहीं बनेगा, ट्रायंगल बाहर बनेगा. तो उस तरह से अगर हम एक रफ फिगर वापस बनाएंगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, फिर हम बनाएंगे. तो पी क्यू आर अगर ये हमारा ट्रायंगल है और आप देख रहे कि पी क्यू अपॉन एल टी इज़ 3/4. पी क्यू अपॉन एल टी इज़ 3/4, जिसमें आपको मैंने कहा ये 3x है और ये 4x है. पी क्यू कितना हो गया, 3x हो गया. एल टी कितना हो गया, 4x हो गया. तो 4 टाइम्स है किसी कॉमन मल्टीपल का. तो एल टी जो है ट्रायंगल बड़ा आएगा. अगर पी क्यू यहाँ पर 5 लिखा होता तो पी क्यू ट्रायंगल बड़ा आता, पर यहाँ पर एल टी का 4x लिखा हुआ है. तो x कॉमन है जो आपको मन में लेना है, मानना है. तो एल टी जो है 4 टाइम्स है, मतलब एल टी पी क्यू से बड़ा होगा. तो इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं. इसको आप एक्सटेंड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा एल टी एंड आर. अगर आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे और ऐसा डायग्राम बनाएंगे, नो प्रॉब्लम. उसमें आपको हर एक साइड का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल पी क्यू आर का उन्होंने दिया हुआ है, साइड पी क्यू कितना है, क्यू आर कितना है, पी आर कितना उन्होंने दिया है. बट आपके पास एल आर और आर टी और एल टी का मेजरमेंट्स नहीं है. वो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह या क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप कैलकुलेट करके आप इस तरह से जॉइन करके भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको पता है आर जो है वो क्या है, आर पॉइंट जो है कॉमन है और आर पॉइंट कॉमन होना ही चाहिए. लेकिन मैं ऐसे बनाने के बजाय मैं आपको ऐसे बना के बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाओगे तो इस तरह से आप साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो जाएगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन. रफ फिगर आपका ऐसा है पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू जो है 3x है तो 3 छोटा है. तो पी क्यू आर आपका देख रहे हैं आप ट्रायंगल छोटा बन गया. और एल टी जो है उसका 4x है तो 4 एल टी वाला जो ट्रायंगल है बड़ा आएगा, एल टी आर वाला ट्रायंगल बड़ा आएगा. तो देख रहे हैं आप बड़ा पी एल टी आर, ये आपका ट्रायंगल जो है. और इसमें आप देख रहे हैं आपका कॉमन पॉइंट क्या आया, दोनों में आर कॉमन है. और मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स दोनों जो एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल एंगल पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल
एंड एंगल Q इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T एंड एंगल R इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एंगल R जो है वो खुद कॉमन एंगल है, तो इस तरह से अगर ये 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी आपका PRQ अगर 30 डिग्री है तो LRT भी आपका 30 डिग्री है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कॉमन वर्टेक्स क्या है, R है। ओके, तो नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। तो आपने पहले रफ फिगर मैंने बना के बताया आपको, तो रफ फिगर हमारा कुछ इस प्रकार था कि हम लोग सूटेबल लेंथ लेंगे और फिर बाद में एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से। ओके, और उसको हम नाम देंगे L, T एंड R। ओके, और इसमें हम LTR जो ट्रायंगल है वो बड़ा ट्रायंगल है, क्योंकि उसका 4x अगर ले लेंगे तो 4 बड़ा होता है 3 से, और PQ का जो ट्रायंगल है वो 3 टाइम्स है x का, इसलिए वो छोटा होगा। तो मैंने इसके LTR तो PQR ऐसे होगा। तो ये पैरेलल होना चाहिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट। तो ये PQR, जिसमें आपको पता है PQ इज़ गिवन एज 4.2, यू कैन राइट हियर 4.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड QR इज़ गिवन एज 5.4 सेंटीमीटर एंड PR इज़ गिवन एज 4.8 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ तक जो है P है आपका, तो इस तरह से ये PR जो है वो 4.8 है। तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो उसमें हमारा R जो है लेफ़्ट हैंड साइड में होगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन का। R हम लेफ़्ट में लेने वाले हैं। ओके, एंड QR इज़ 5.4, तो आई विल टेक 5.4। QR इज़ 5.4, तो आप देख रहे दिस इज़ 5.4। ओके, तो दिस इज़ QR 5.4 एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक RP कितना है 4.8। तो RP में अगर विद द हेल्प ऑफ राउंडर ले लूँ 4.8, तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट जो है ये 4.8 हो गया। 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। तो मैं यहाँ पर पॉइंटर रख के 0 तक मेजर करूँगा। ओके, तो 0 तक मैंने मेजर किया दिस। ओके, एंड आई विल कीप इट ऑन द R के ऊपर रख के मैं क्या करूँगा, एक आर्क बनाऊँगा। तो इस तरह से मैंने आर्क बना दिया। ओके, ठीक है, एंड नाउ आई विल ड्रॉ QP कितना है 4.2। तो आई विल टेक अगेन 4.2 with the help of a scale, 4.2 with the help of a scale. This is 4.2. Okay, and now I will draw point P। तो यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट्स, point P आया। ओके, and this Q। now you have to join this point of intersection of the arcs to point R and point of intersection of the arcs to Q, that means PR and PQ। तो PR I will join and this is PQ। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? इतना आपको समझ में आया? अच्छा, आपको रफ फिगर आपने पहले बनाया तो उसमें आपको पता चल रहा है कि LTR बाहर आने वाला है, तो इस तरफ से ये बाहर आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लूँगा, एक्सटेंड कर लूँगा। आई विल एक्सटेंड दिस मेरे हिसाब से, मेरे ज़रूरत के हिसाब से। तो आई विल एक्सटेंड दिस मच। ओके, और आपको पता है P भी एक्सटेंड हो रहा है L तक, तो वह भी मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा मेरे हिसाब से सर्टन लेंथ 2-3 सेंटीमीटर तक, कुछ इस तरह से। ओके, उसको हम एरो बना देंगे। क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। नाउ ये जो ट्रायंगल का जो रेशियो है, PQ अपॉन LT इज इक्वल 3:4। मतलब अगर PQ 3 पार्ट में है किसी का, तो LT जो है उसका 4 पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर PQR मेरा ट्रायंगल बन गया है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे एक लाइन बनाऊँगा, यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगा। एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ पर रेशियो बार बार मुझे बताना पड़ रहा है। तो PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4। तो मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँगा ऐसे एट सर्टन एंगल। और आपको कुछ ज़रूरी नहीं कि आप कितना भी बना सकते हैं सर्टन एंगल लेके, तो लाइक दिस। ओके, तो उसमें आपको दोनों में से एक 3 पार्ट है और एक 4 पार्ट है। तो मतलब आपको 4 मैक्सिमम जो है आपका 4 है, ये मैक्स है। तो मतलब यह लाइन को जो है आपको डिवाइड करना इनटू 4 पार्ट्स। तो मैंने जो पहला बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो वीडियो मैंने
अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था लास्ट वाले में कि हाउ टू डिवाइड अ लाइन और सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो और गिवन पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो ये लाइन को मैं क्या करूँगा, सर्टन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज़ 4 पार्ट्स में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सर्टन, अगर मैं इतना बड़ा लिया तो यू कैन सी दैट कि मैंने 1, ये 2 ही हो रहा है और ज़्यादा मेरे को पूरा पेज लेना पड़ेगा, तो आई विल मेक इट वेरी स्मॉल एंगल, इतना स्मॉल एंगल मैं ले लूँगा। तो मैं पॉइंट आर पे रख के मैं क्या करूँगा, उसको मैं कट करूँगा यहाँ पर 1, फिर आई विल कीप इट ऑन दिस पॉइंट एंड देन आई विल ड्रॉ 2 and on this point then this will be 3 and then on this point that will be 4. okay, तो 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना, वाई, बिकॉज द रेशियो इज गिवन पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4, तो 4 इज़ द मैक्सिमम पार्ट। ओके, तो अभी ये जो एल टी वाला जो ट्रायंगल होगा वो 4 होगा और पी क्यू वाला जो ट्रायंगल होगा उसके 3 पार्ट्स है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड जो पार्ट है, 3 पार्ट किसके हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो पी क्यू जो है मैं, या फिर कोई भी ट्रायंगल का एक साइड, जैसे कि आर क्यू जो है मैं किसको ज्वाइन करूँगा, थर्ड पार्ट को ज्वाइन करूँगा। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। नाउ आई विल ज्वाइन दिस, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल क्यू एंड दिस पॉइंट। ओके, तो अभी आई हैव गॉट दिस लाइन। तो ये लाइन को अगर मैं इसको पैरेलल बना दूंगा ऐसे, बराबर, फिर मैं यहाँ से मेरे को एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, फिर वहाँ से अगर मैं इसको पैरेलल बना दूंगा ऐसे, तो इस तरह से मेरा ट्रायंगल एल टी आर मेरा कंप्लीट होगा। ओके, एल टी आर मेरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अभी आप देख रहे कि मुझे यह जो एंगल है Q और दिस एंगल आई हैव टू कॉपी एट दिस पॉइंट। ये एंगल मुझे यहाँ पर कॉपी करना है, तो मुझे पहले यहाँ पर राउंडर रखना पड़ेगा और एक सर्टन एंगल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर राउंडर रखा और मैंने एक सर्टन एंगल ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया। नॉर्मल हमारा पहले ऐसे था, उसको मैंने बड़ा कर दिया। ओके, फिर बाद में आपने क्या किया, इसको एक आर्क बना दिया। तो यहाँ पर कट होना चाहिए और इसको कट होना चाहिए, यहाँ पर ये दिस साइड को कट होना चाहिए और ये साइड को कट होना चाहिए। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ आपका कट गया, तो आप एक बड़ा आर्क बना दो। ओके, तो सेम मुझे कहाँ से बनाना है, फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ से मुझे बनाना है। अब देखो मैंने यहाँ पर पॉइंटर रख के मैंने एक ऐसा आर्क बना दिया। तो आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपको यहाँ से पैरेलल बनानी है। कहाँ से, यहाँ से पैरेलल बनाना है। तो यहाँ पर मुझे राउंडर रखना है और बिल्कुल मुझे इसको छोटा बड़ा नहीं करना, और वहाँ से मुझे क्या करना है, एक सेम वैसे ही आर्क बनाना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऐसे एक सेम आर्क बना दिया। ओके, आप देख रहे उसको इंटरसेक्ट नहीं करना है दोनों को। आप देख रहे हैं कैसा आर्क बना दिया। अभी क्या करेंगे, यह जो आर्क है, यह आर्क जो है ये लाइन को यहाँ कट कर रहा है और ये लाइन को यहाँ कट कर रहा है। तो सपोज़ मैं इसको अगर 0.1 मैंने अगर मार्क करके रखा है 0.1, और इसको मैं अगर 0.2 मार्क कर दूँ, तो यहाँ से मुझे राउंडर स्ट्रेच करके यहाँ तक लाना है, एडजस्ट करना है मुझे। आप जैसे देखिए मैंने ये पॉइंट पे रखा है, 0.1 पे रखा है, और मुझे एडजस्ट करके कहाँ तक लेना है, 0.2 तक मुझे मेजर करना है। ओके, और चेक करना है आपको एग्जैक्टली 0.2 तक आया है या नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं। ओके, तो इस तरह से लेने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये आर्क के आपके 2 पॉइंट्स आपने मेजर किए। तो एक पॉइंट ऑलरेडी ये लाइन पे है, दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कट इट। ओके, कट करने के बाद में आपका यह पॉइंट जो फोर्थ पार्ट जो था, ये आपका थर्ड पार्ट था, और ये आपका फोर्थ पार्ट था। तो ये फोर्थ पार्ट था, तो ये फोर्थ वो पॉइंट जो है, और आपका ये इंटरसेक्ट वाला जो पॉइंट है, आप इसको क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। आप जॉइंट करते समय आप ध्यान देख सकते हैं, स्केल में आप देख सकते हैं कि देखो यह जो लाइन बनने वाली है और ये एक तरह से पैरेलल बनने वाली है, और पैरेलल ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप थोड़ा ऊपर ले लीजिए और स्केल से आप ये 2 लाइन क्या कर दीजिए, इसको जॉइन कर दीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 2 लाइन क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। आप देख रहे हैं पैरेलल आ गया है। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से करेंगे और यहाँ से करेंगे। ओके, तो आप सर्टन एंगल लेंगे। सर्टन एंगल आपको, अभी आपके पास पॉइंट Q है
और आपके पास पॉइंट ये नया वाला पॉइंट आया है, तो यहाँ से रख के पहला कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ से रख के करो, दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम मेजर का होना चाहिए। क्या किसका होना चाहिए, सेम मेजर का होना चाहिए। ओके, तो ये सेम मेजर का होना चाहिए। तो सेम मेजर का होने की वजह से आप यह जो एंगल है ये PQR, ये एंगल आप यहाँ पर कॉपी कर पाओगे, LTR। तो आपका T पॉइंट फिक्स हो गया, अभी T पॉइंट आपको मिल गया है। ओके, तो अभी Q से एंगल आप कॉपी करेंगे T पे। तो कैसे करेंगे, तो सेम आप चाहे तो इस तरह से भी आर्क बना सकते हैं या फिर आप इस तरफ से भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पर ऐसा बनाओ, यहाँ से ऐसा बनाओ, या फिर आप इस तरफ से बनाओ, इस तरफ से बनाओ तो भी चलेगा। तो सपोज़ अभी मैंने जो इस तरह से, अभी देखो हमने ऐसे रख के ऐसा बना दिया था, तो सेम मैंने यहाँ पर ले लिया, ऐसे मान लो। ओके, तो यहाँ पर ले लिया, तो आप देख रहे कि थोड़ा मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए करके मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो यह जो है मैंने क्या किया, एक सर्टन एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, सर्टन एंगल कहाँ से ड्रॉ किया, फ्रॉम पॉइंट Q। तो सेम मुझे पॉइंट T से भी करना है। वेयर इज़ पॉइंट T, दिस इज़ पॉइंट T। तो ये पॉइंट T से भी मुझे करना है। ओके, तो सेम मुझे एंगल कॉपी करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने ये एंगल आप इंटरसेक्ट नहीं करना है आपको, आप इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है यह जो एंगल है, यह एंगल आपको मेजर करना है फ्रॉम ये आर्क का 2 पॉइंट, एक यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया। ये पॉइंट T नहीं, आपका पॉइंट ये है। ओके, तो यहाँ ये पॉइंट T है आपका, यहाँ से लेकर ये 1 है, ये 2 है, तो आप इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओके, मेजर किया आपने सही तरीके से। अभी यहाँ से आपको मेजर करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये आर्क थोड़ा इस तरफ नहीं आया, तो आप उसको थोड़ा इस तरफ ले सकते हैं, थोड़ा लेफ़्ट की तरफ ले सकते हैं। तो ये मेजर मैंने पहले से ले लिया, Q पे रख के मैंने बनाया, फिर ये मैंने T पे रख के बनाया। ओके, तो T पे रख के मुझे क्या करना है, थोड़ा सा वापस एक्सटेंड करना है। तो मैं थोड़ा सा वापस एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो अभी कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे याद रखना है कि यहाँ ये आर्क जो है, ये आर्क पे यहाँ पे रख के और मुझे यहाँ तक मेजर करना है। ओके, यहाँ तक मेजर करने के बाद मुझे ये आर्क दूसरा वाला आर्क पे रख के मुझे वो आर्क को कट करना है। तो आप देख रहे कहाँ पर आया, एग्जैक्टली यहाँ पर आया। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट गेट्स इंटरसेक्ट। तो ये पॉइंट और T पॉइंट आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आप देख रहे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो यू कैन सी दैट दिस पॉइंट एंड अगेन यू कैन सी दैट दे आर पैरेलल, और पैरेलल होना ही चाहिए। अगर आप टेढ़ा बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, सो इस तरह से ये आपका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि दिस लाइन विच इज़ बिलो द स्केल इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो नाउ दिस इज़ ऑलरेडी T एंड दिस इज़ L, दिस इज़ L। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल LTR के साथ साथ हमने ट्रायंगल PQR, पहले हमने PQR बनाया, फिर ट्रायंगल LTR हमने बना दिया। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द रफ फिगर, यू कैन राइट हियर एज अ रफ फिगर, okay. So now going to move on to question number 4. Now question number 4 says that triangle AMT is similar to triangle AHE. In triangle AMT, triangle AMT के साइड से AM, MT एंड AT। तो आप देख रहे AM दिया हुआ है, AT दिया हुआ है। तो आप अगर रफ फिगर बनाएंगे AMT, तो आप देख रहे कि AM is given as 6.3। तो दिस इज़ द रफ फिगर फॉर माई रेफरेंस। और एंगल TAM देखो TAM एंगल दिया हुआ है, तो मैंने ज्वाइन किया और TAM एंगल कितना दिया हुआ, 50 डिग्री दिया हुआ है। एंड AT इज़ गिवन एज 5.6, इट इज़ गिवन एज 5.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने एक रफ फिगर बनाया। आपको आइडिया आया कि यू डोंट हैव MT का साइड दिया नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, और कॉमन एंगल जो यहाँ पर एक एंगल दिया गया है A, तो मैं A लेफ़्ट में ले लूँगा और अभी
एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ वापस से, क्योंकि मेरे आइडिया के हिसाब से मैं सम बनाऊँगा। अभी मैंने ए लिख दिया यहाँ पर, मतलब क्योंकि मुझे ए 50 डिग्री मिला है तो ए मेरा ये 50 डिग्री हो गया। अब मुझे देखना है कि दो साइड्स दिए गए इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड्स के, ये दो साइड्स के बीच के एंगल दिया है 50 डिग्री। तो यह जो साइड है, बाजू वाले जो साइड से 6.3 और 5.6, तो मैं इसको 6.3 इसको 5.6 ले सकता हूँ, या फिर ये 5.6 ले लीजिए और ये 6.3 लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर ए एम लेने वाला हूँ। अभी आप बोलेंगे सर आप ए एम क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ए एम जो है दिया गया है क्वेश्चन में, ए एम 7 पार्ट्स है, तो मैं डायरेक्टली ए एम को मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। नो प्रॉब्लम कि आप यहाँ पर अगर एम के जगह पे अगर आपने यहाँ पर ए टी भी लिख दिया, ए टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर एक साइड ए एम का 7 पार्ट्स है और ए एच का 3 पार्ट है, तो ए एम अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ए एम अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ए टी भी 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा और एम टी भी 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो नो प्रॉब्लम कि आपको नीचे ए टी ले सकते हैं, आप ए एम ले सकते हैं, लेकिन जो साइड्स दिए हैं वो इसके हिसाब से आपको लेना है। तो ए एम मेरे पास है कितना 6.3 और ए टी है मेरे पास कितना से 5.6, ओके, तो 5.6। तो इस तरह से मैंने एक रफ फिगर बना दिया। पहले मैंने बनाया तो कुछ इस तरह से बना, कोई बात नहीं, बाद में फिर मैंने उसको ऐसे बना दिया। मैं वापस एक बार गारंटी, आप नीचे भी ले सकते हैं, आप ऊपर ले सकते हैं। फिर आपको एक नीचे ऐसा एक लाइन बनाना है और उसको 7 पार्ट्स में क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, क्योंकि दोनों रेशियो में से 7x मतलब बड़ा वाला 7 है, तो वह 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा और सम नंबर 2 की तरह आप कंस्ट्रक्शन करोगे। तो यह जो रफ फिगर जो मेरा तैयार हो गया है अभी फ़िलहाल, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ए एम जो है वो 7 पार्ट्स होगा, मतलब ए एम 7 पार्ट होगा, और ए एच जो ट्रायंगल बनने वाला वो 3 पार्ट्स होगा, मतलब ए एच वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा होगा, तो कुछ इस तरह से अंदर आएगा। तो जिसमें अभी आपको पहला वाला ट्रायंगल का नाम है ए एम टी, तो दिस इज़ ए एम टी, और दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम है ए एच ई, तो दिस इज़ ए एच ई, तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी एच, दिस विल बी ई। तो अब ये 5.6 जो है ये किसका डायमेंशन है स्टूडेंट्स, ये ए टी का है, और ये 6.3 जो है किसका है, ए एम का है, ओके, ए एम का। और आपको जब आप ए एम टी ट्रायंगल बनाओगे, ए एम टी ट्रायंगल बनाओगे, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैंने सॉल्व किया उसके हिसाब से आपको ए एच ही मिलेगा, विच विल बी पैरेलल टू टी एम। तो आपको ये नीचे क्या करना है, एक लाइन बनाना है और उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ओके। तो ये पहले रफ फिगर मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। आपको पता है स्केल से हम कॉपी कर लेंगे। तो दिस इज़ द रफ फिगर, और रफ फिगर हमेशा आप राइट में बना दीजिए, हाँ। तो कुछ इस तरह से ए एम, दिस इज़ ए एम, ओके, और फिर बाद में टी कुछ यहाँ पर आएगा, तो ए एम टी आपका ट्रायंगल हो गया, जिसमें आपको पता है कि ए एम कितना है 6.3, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, ए एम 6.3 सेंटीमीटर। तो आप इसको एरो करके डिनोट कर सकते हैं कि ए एम इज़ 6.3, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रायंगल आने वाला है, तो कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि जो ए एच जो है वो 6.3 है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 6.3 लिख दिया है। ए टी को भी मैं पहले से मेंशन करके रख दे रहा हूँ, ओके। तो विच इज़ ए टी इज़ नथिंग बट 5.6, ए टी इज़ नथिंग बट 5.6, ये आपका 5.6 सेंटीमीटर है। एंड दिस एंगल ए इज़ 50 डिग्री, एंड देन वी आई हैव टू ड्रॉ ए एच ई। तो यहाँ पर मुझे पैरेलल लाइन मिलने वाला है जिसका नाम होगा ए, जो ट्रायंगल का नाम होगा ए एच ई। तो कुछ इस तरह से आपका ये रफ फिगर है। तो आई विल ड्रॉ इट। मैंने आपको बताया था कि रफ फिगर आप पहले नहीं भी बनाओगे, बाद में बनाओगे तो भी चलेगा, बट आपको पहले आइडिया तो मिलनी चाहिए कि आपको कैसे आपको डायग्राम बनाना है। तो रफ फिगर से ही पहले आप रफली, पहले देखो मैंने ऐसे बनाया, लेकिन ऐसे तो मैं ट्रायंगल बनाने वाला नहीं हूँ, मुझे कंस्ट्रक्ट करने नहीं जमेगा क्योंकि एम्प्टी नहीं दिया हुआ है। पर इस तरह से अगर मैं बनाऊँ तो मेरा ट्रायंगल बनेगा, तो साथ ही साथ मेरा रफ फिगर भी तैयार हो गया। कोई बात नहीं, अगर आप बना रहे हो बाद में भी आप रफ फिगर बना सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आई विल स्टार्ट विद दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ triangle AMT because I know the sides AT and AM and angle A। तो पहले मैं AM बनाऊंगा। सो
AM is how much? AM is 6.3. So I will draw AM 6.3. AM is 6.3. Okay, this is 6.3 AM. This is A, this is M, and that is 6.3. बाद में लिख देंगे या फिर अभी लिख देते 6.3 सेंटीमीटर. ओके, एंड नाउ आप देख रहे हैं आई हैव टू टेक एंगल A एज 50 डिग्री. तो एंगल A इज़ 50 डिग्री. तो आई विल कीप दिस D. ये मैंने आपको D का इस्तेमाल कैसे करने का ये मैं आपको बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में बताया था, तो आप वो रेफ़र करें. तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कॉन्सिडर किया, ये सेगमेंट मैंने कॉन्सिडर किया, लाइन के नीचे लाइन है, एंड आई विल टेक इट एज 50 डिग्री. ये 50 डिग्री मैंने मार्क कर लिया. ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल जॉइन दिस पॉइंट एंड ए. आई विल जॉइन दिस पॉइंट एंड ए. तो आप देख रहे हो ओके. तो एक एरो बना देंगे. किसी भी लाइन सेगमेंट को आप खुला नहीं छोड़ना है, एरो बनाइए. आपका यूज़ होने वाला इसलिए यहाँ पर एरो मत बनाइए. फिर बाद में आपको क्या करना है, दिस इज़ 50 डिग्री. ओके, अभी आपको 80 लेना है विच इज़ 5.6. तो 80 विद द हेल्प ऑफ राउंडर 5.6. आप देख रहे हैं दिस इज़ 5.5 5.6. तो 5.6 कौन साइड होगा, 5.6 ये पॉइंटर यहाँ पे रख के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 तक कौन साइड कर रहा हूँ. फिर इसके बाद में ए पे रख के मैं क्या करूँगा, एक कट करूँगा. तो दिस विल बी माई AT. ओके, दिस इज़ AT विच इज़ हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5.6 सेंटीमीटर अलॉन्ग द लाइन. अलॉन्ग द लाइन लिखना है. ओके, जिसे मैंने रफ फिगर में ऐसे लिखा था ऐसे आपको नहीं लिखना है, लाइन के साथ साथ लिखना है. ओके, तो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं आई हैव टू जॉइन दिस AMT. तो मेरे पास M एंड पॉइंट है और T भी है और A भी है. तो AMT ट्रायंगल आपका कंस्ट्रक्ट हो चुका है. ओके, ना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है. तो अभी आप क्या करोगे, आई विल ड्रॉ अ लाइन एट सर्टन एंगल और उसको मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा स्टूडेंट्स, 7:3. 7:3 आपको इसमें डिवाइड करना है. तो कुछ इस तरह से मैंने लाइन बना दिया एट सर्टन एंगल और मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आपका जो रेशियो है AM/AH इज इक्वल टू 7/3. ये आपका कौन सा ट्रायंगल का रेशियो है, AMT ट्रायंगल है आपका AMT और एक आपका AHE ट्रायंगल, राइट. तो आप देख रहे AM वाला जो ट्रायंगल का जो AMT ट्रायंगल वाला का जो साइड है AM वो 7 पार्ट्स है. आपका AM ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको 7 पार्ट आपको ज्वाइन करना है. तो 7 पार्ट्स ये सेगमेंट को आप ट्राई करोगे तो आप एक सर्टन मेजर लोगे ताकि इससे आपका 7 पॉइंट ये लाइन पे बने. 7 पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए. तो सपोज दिस इज़ 1, फिर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, फिर वहाँ पर पॉइंट रखा, फिर दिस इज़ 2, फिर यहाँ पे रखना है दिस इज़ 3, फिर यहाँ पे रखना है दिस इज़ 4, यहाँ पर रखना है दिस इज़ 5, फिर यहाँ पर रखना है दिस इज़ 6 और फिर यहाँ पर रखना है दिस इज़ 7. तो आपके टोटल कितने पार्ट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7 और 3, तो ये आपका 7 पार्ट है. मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ. ये आपका 7 पार्ट है और ये आपका 3rd पार्ट है 1 2 3. ओके, ये आपका 3rd पार्ट है. तो एक तो 7 पार्ट से आपका लाइन बनेगा और एक तो 3rd पार्ट से. तो अभी जो है AM जो है 7 पार्ट है, तो AM वाली जो साइड है सीधा 7 पार्ट को हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, अगर यहाँ पर आप T लिखते हो तो T पार्ट जो है वो आप सीधा यहाँ पर ज्वाइन, क्योंकि ट्रायंगल AMT में AT हो या TM हो या AM हो, ये तीनों भी साइड्स का रेशियो 7:3 है. तो AM वाला साइड लेंगे तो भी 7 को ज्वाइंट होना चाहिए. अगर AT आप लिखते हो M ऊपर जाएगा फिर, तो AT भी आपको 7 को ही ज्वाइन करना है. तो आई विल ज्वाइन दिस AM. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला ट्रायंगल आपका बड़ा बन गया, फिर इसके अंदर आपका छोटा ट्रायंगल आ रहा है. पहले वाले प्रीवियस सम में क्या था, आपका पहले छोटा ट्रायंगल बना, फिर बाहर बड़ा ट्रायंगल बना LTR. तो यहाँ पर कुछ अलग है कि पहले बड़ा वाला ट्रायंगल बना और अंदर वाला ट्रायंगल अभी बनेगा. तो अब मुझे क्या करना है, यह एंगल जो कॉपी करना है वो 7th पॉइंट से मुझे 3rd पॉइंट तक कॉपी करना है. तो एंगल कैसे कॉपी करते हैं, एक सर्टन
एक सर्टन एंगल लेते हैं। अब 7 पे रखना है आपको, एक सर्टन एंगल लेना है, और 3 पे रख के भी आपको कुछ इसी तरह से करना है। तो मैंने देखो कुछ इस तरह से कर दिया। ओके, तो मैंने 7 पे रख के मैंने एक एंगल बना दिया, और 3 पे रख के एक मैंने सर्टन एंगल बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल मुझे कॉपी करना है। विच एंगल? ये एंगल मुझे कॉपी करना है यहाँ पर। तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क के ऊपर जो पॉइंट इंटरसेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या करूँगा, उसको मेजर करूँगा विद द हेल्प ऑफ अ राउंडर। तो आप देख रहे हैं कि मेजर किया मैंने। अभी मेरे को छोटा करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैंने एंगल थोड़ा छोटा कर दिया, देख रहे। तो सेम मुझे यही आर्क जहाँ बनाया था, एक पॉइंट पे रख के दूसरे पॉइंट पे कट करना है। तो अब मैंने आर्क यहाँ बनाया था, तो यहाँ पर रख के मुझे उसको कट करना है। तो आप देख रहे यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो थर्ड पॉइंट और वो पॉइंट क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है। तो आप देख रहे तो इस तरह से क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। इस तरह से क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। आई थिंक सो कि टेक्स्ट बुक में ये 5 दिया हुआ है, बट आई हैव टेकन 3, नो प्रॉब्लम, आपका सम वैसे ही चलेगा। तो यहाँ तक मैं टच करके इसको मैं एक लाइन बना दूंगा, एक सेगमेंट बना दूंगा। तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन क्या आ गया, पैरेलल आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पॉइंट से, तो दिस इज़ योर AHE, तो ये H हो गया, AMT AHE। तो थोड़ा चेंजेस किए मैंने कि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 5 दिया गया है, तो कोई बात नहीं, 5 दिया तो आपको यहाँ से एक लाइन पैरेलल बनेगा और यहाँ से पैरेलल जाएगा। ओके, पर अभी मैं H और M से बनाऊंगा। तो हाउ टू कॉपी एन एंगल M टू H, पहले मैंने क्या किया, 7 पॉइंट वाला एंगल जो मैंने कॉपी किया थर्ड तक। अब मुझे M कॉपी करना है H पे, तो मैं सर्टन एंगल लूँगा, सर्टन एंगल लेके मैं M पे रखे मैं क्या करने वाला हूँ, एक आर्क बनाने वाला हूँ जो 2 जगह पे कटेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको मेरे को मेजर करना, पर फिलहाल अभी H से मुझे एक एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने H से एक एंगल बना दिया, आप देख रहे हो। ओके, तो अब मुझे यहाँ से रख के यहाँ तक मुझे मेजर करना है। तो ऑलरेडी सेम आ गया, एग्जैक्टली सेम आ गया। कभी बड़ा करना पड़ेगा, कभी आपको छोटा करना पड़ेगा, पर एग्जैक्टली अभी तो सेम आ गया है। तो यह लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल और ये आर्क कहाँ कट हो गया, यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर कट हो गया। पेन से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कट हो गया। तो यहाँ पर रख के मैं क्या करूँगा, उसको एक आर्क बना दूँगा। तो अब मुझे ये H वाला पॉइंट और ये पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हो कि यह जो 2 लाइन जो लाइन मुझे मिलेगी अभी AHE वाली, वह पैरेलल होगी किसको, AMT को। तो अभी AH आपका E हो गया। तो मैंने आपको थोड़ा सा ये सम क्या करके बताया है, मॉडिफाई करके बताया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग AM/AH 7/3, 7/5, 5 के जगह पे मैंने यहाँ पर 3 लिया है। तो कोई बात नहीं, आपको 7:4 भी दे सकते हैं, 7:5 भी दे सकते हैं, 7:3 भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर चेंजेस भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज सेम एज सम नंबर 2, पर सम नंबर 2 में पहला आपका एक ट्रायंगल बना, फिर बाहर आपका एक ट्रायंगल बना। ओके, पर सम नंबर 4 में क्या हो रहा है, एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल बना, फिर आपका छोटा ट्रायंगल अंदर बना। तो यही डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है। मैंने ऑलरेडी रफ फिगर बना दिया है। मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ कि दिस इज़ रफ फिगर। और ये क्वेश्चन मैंने चेंज किया है, AM/AH 7/5 के जगह पे AM/AH 7/3। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया है। एंड प्लीज़ रेफर दिस 2 सम्स एज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ दैट्स इट फॉर द डे। आई होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो दैट इज़ टू ड्रॉ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल and to draw tangent to a given circle from the point outside the circle and the point on the circle. Okay, thanks guys, thank you for watching the video.